वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब तीनों इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बना के बर्बाद किया था, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से इंडिया तथा इंडियन फोर्सेस की तरफ से किए गए इस हमले को लेके कई तरीके से प्रोपेगेंडा चलाने शुरू कर दिए गए थे, जिसके तहत पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी आवाम को ये बता के खुश करने की कोशिश कर रही थी कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडियन एयरफोर्स के 5 प्लेन्स को मार गिराया है। हालांकि जब एक इंटरव्यू के दौरान एक न्यूज चैनल के एंकर ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से इस न्यूज की कंफर्मेशन और वैलिडिटी के बारे में पूछा गया, तब डिफेंस मिनिस्टर ने बड़े ही हास्यास्पद तरीके से जवाब देते हुए कहा कि उनको इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस क्वालिटी के लोग मिनिस्ट्री में बैठा रखे हैं। हालांकि सच बात बोलूं तो इनके पास इस तरीके के जवाब देने के अलावा कुछ और है ही नहीं। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी आर्म फोर्सेस ने ड्रोन और मिसाइल का ज्यादातर यूज किया था, जिसमें एयर लॉन्च ब्रह्मोस भी शामिल थी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI से ही लॉन्च की जा सकती है। हालांकि ये भी सच है कि जो भी हथियार हमने चलाए हैं वो भारतीय सीमा के अंदर रह के ही फायर किए गए थे। तो जब हमारे फाइटर जेट्स पाकिस्तान की सीमा के अंदर गए ही नहीं तो इन्होंने किस फाइटर जेट को निशाना बना लिया। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 इंडियन राफेल जेट को मार गिराया है, लेकिन सबूत वे एक का भी नहीं दिखा सके हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान जिस एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र करके अपनी पीठ थपथपा रहा था वो अभी कुछ साल पहले ही चाइना से खरीदा गया था। ये डिफेंस सिस्टम चाइना का SQ-9 है, जिसको चाइना ने बड़ी बड़ी बातें बोल के पाकिस्तान को बेचा था और पाकिस्तान को इस सिस्टम पे बड़ा ही घमंड था। इंडियन आर्म फोर्सेस ने इस संबंध में एक तीर से 2 शिकार किए हैं। जहां एक तरफ इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपने ड्रोन तथा मिसाइल की क्षमता को पूरी दुनिया के सामने रखा है, तो वहीं चाइना द्वारा मिले पाकिस्तान के इस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया है। इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा फायर किए गए सभी 24 ड्रोन तथा मिसाइल जहां अपने फिक्स किए गए टारगेट के ऊपर गिरी, तो वहीं चाइना का SQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से एक भी ड्रोन या मिसाइल को ट्रैक ही नहीं कर पाया। अगर आप व्यूअर्स को शायद याद हो कि कुछ साल पहले हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से फायर होके पाकिस्तान के एरिया के काफी अंदर तक जाके ब्लास्ट हो गई थी, तब भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर पाया था। और जब इसके बारे में पाकिस्तानी अथॉरिटी से पूछा गया तो उन्होंने अपनी नाकामयाबी को छुपाते हुए बोले कि अभी तो पीस टाइम चल रहा है और इस वजह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं है। खैर, अब तो जंग का माहौल है और तब भी पाकिस्तानियों का एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर सका और अब ये बात उनकी आवाम ने पूछना भी शुरू कर दिया है। आप ये वीडियो देखें। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए हैं और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। खैर, पाकिस्तान तो हमारे द्वारा फायर किए गए मिसाइल का जवाब तो नहीं दे पाया, लेकिन अब अपनी खुन्नस कश्मीर के कई इलाकों पे आर्टिलरी फायर करके सिविलियन के ऊपर कर रहा है। हालांकि हमारी आर्मी भी उनका जवाब अच्छे ढंग से दे रही है, लेकिन आप पाकिस्तान जैसे मुल्क से इसके अलावा कुछ और एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। गवर्नमेंट के द्वारा हमारी आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड देने के बाद हमारी फोर्सेस उनके द्वारा किए जा रहे किसी भी हरकत का जवाब बखूबी दे रहे हैं और इसी के संबंध में इंडियन आर्म फोर्सेस ने लाहौर के एक एयर डिफेंस सिस्टम को भी ड्रोन हमला करके पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अगर इंडिया के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो इंडिया उसको माकूल जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।